हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रवि और आप मेरे साथ कर रहे हो अपनी सीटेट के लिए हिंदी पेडागोजी की क्लासेस, जिसकी हम कर रहे हैं प्रैक्टिस क्लासेस, क्योंकि आपके लिए हम लाए हैं बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस। तो आप ट्राई करना कि आपके इन 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं और आपकी तैयारी किस अनुसार चल रही है, जो चलनी चाहिए वही चल रही है या फिर नहीं चल पा रही है। तो आप कमेंट बॉक्स में बाद में बताएंगे कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही निकले। और जितने भी लोग जुड़ चुके हो एक बार सेशन को सभी के पास में शेयर कर दें और सभी को जोड़ लीजिए। उसके बाद शुरू करते हैं आज की अपनी प्रैक्टिस क्लास हिंदी की। तो चलिए, आप लोगों ने अब तक सेशन शेयर कर दिया होगा, उम्मीद है। अगर नहीं किया है तो कर दीजिए एक बार और सभी को जोड़ लीजिए। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डॉट डॉट हो या डॉट भाषा। तो आपको बताना है त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह कैसी होनी चाहिए। आपको बताना है पहला ऑप्शन है हिंदी अंग्रेजी, दूसरा है अंग्रेजी और विदेशी, तीसरा है मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा, चौथा है मातृभाषा और हिंदी भाषा। तो सभी लोग बताएंगे त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा पढ़ाई जाए वह कैसी होनी चाहिए। आपको बताना है यहाँ पे क्या भरना है, इन दोनों जगहों पे क्या भरना है। तो आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सभी लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्या हो जाएगा, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जानी चाहिए। क्या पढ़ाई जानी चाहिए? मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा। पहली भाषा के रूप में यहाँ पे भरना है मातृभाषा, यहाँ पे भरना है क्षेत्रीय भाषा। आगे चलते हैं, पद्य और गद्य, पद्य गद्य और नाटक क्या दिया है, पद्य गद्य और नाटक हमारी डॉट डॉट संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के डॉट डॉट पहलू को समृद्ध करते हैं। पहला ऑप्शन है भाषिक सौंदर्यात्मक, दूसरा है भाषिक ज्ञानात्मक, तीसरा है सांस्कृतिक साहित्यिक, चौथा है सांस्कृतिक और भौतिक। तो हमें यहाँ पे भरना है पद्य गद्य और नाटक हमारी सांस्कृतिक, यहाँ पे भरना है सांस्कृतिक। संवेदना को धार प्रदान करने के लिए हमारे जीवन के साहित्यिक, यहाँ पे भरना है पहलू को समृद्ध करते हैं। तो यहाँ पे भरा जाएगा साहित्यिक, यहाँ हो गया सांस्कृतिक, यहाँ हो गया साहित्यिक, यहाँ पे हो गया। सभी लोग याद रखेंगे इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डॉट डॉट उनसे गहराई से, उसके बाद में रिक्त स्थान और व्यापक अनुभव स्तर से डॉट डॉट का मौका देते हैं। तो बताना है जहाँ पे डॉट डॉट लगा हुआ है यहाँ पे हमें क्या क्या भरना है, यहाँ पे बताइए क्या भरा जाएगा। जानने, पहला ऑप्शन है जानने जूझने और जुड़ने का, दूसरा है परखने जूझने और तादात्म्य का, तीसरा है जानने परखने जुड़ने का, चौथा है परखने जुड़ने और तादात्म्य का। तो बताइए क्या भरना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में, आंसर करिए आप लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्या हो जाएगा, परखने जुड़ने और तादात्म्य। क्या हो जाएगा, परखने जुड़ने और तादात्म्य। यहाँ पे हमें भरना है ये तीनों को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। आपको बताना है भाषा सीखना और अर्जित करना क्या होता है, भाषा सीखने और अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या हो जाएगा। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। भाषा अर्जित का अर्थ होता है जो भाषा हम स्वतः ही सीख जाते हैं, जो हमें विरासत में मिलती है। मान लीजिए कि हम पैदा हुए हैं, कि हमने हिंदी को कभी सीखा है किसी के पास जाकर के, अपने आप हिंदी बोलने लग गए हैं। तो इसी प्रकार से होता है भाषा अर्जित करना। और एक होता है सीखना। अब मान लीजिए हमें इंग्लिश बोलना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक टीचर रखना पड़ेगा, उसके पास जाकर के हमें इंग्लिश का स्पीकिंग कोर्स करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा। तो अब आपको बताना है भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर क्या है। पहला ऑप्शन है भाषा की जटिल संरचनाएं, दूसरा है भाषा की पाठ्यपुस्तकें, तीसरा है भाषा का लिखित आकलन, चौथा है भाषा का उपलब्ध परिवेश। तो ये तीनों गलत ही हैं। इसमें हो जाएगा भाषा का उपलब्ध परिवेश। जिस प्रकार से हमें परिवेश मिला, हमने उस प्रकार से भाषा को सीख लिया। तो इसका यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भाषा का उपलब्ध परिवेश। आगे देखते हैं, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डॉट डॉट व डॉट डॉट का अभिन्न अंग भी है। आपको बताना है क्या भरना है यहाँ पर है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी भाषाओं में, भारत में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं हमारी पहचान के साथ में। और क्या है आपको ये यहाँ पे बताना है क्या भरा जाएगा यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ निशान लगा लीजिए, टिक कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या है, यहाँ पे भरना है सभ्यता और यहाँ पे भरना है संस्कृति। सभ्यता व संस्कृत का अभिन्न अंग भी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, दूसरा है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, तीसरा है बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, चौथा है सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो जहाँ पे दोहराना आ जाए, रटना आ जाए, ये सब चीज़ें आ जाए, वो क्या होती है, निगेटिव होती हैं। और यहाँ पर भी निगेटिव पूछा गया नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यही हो जाएगा इसका सही आंसर। दोहराना, रटना, है ना, ये सब हमें नहीं करवाना है बच्चों को, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे चलते हैं, भाषा सभी विषयों के डॉट डॉट में है। आपको बताना है भाषा सभी विषयों के क्या है, अध्यायों में है, केंद्र में है, प्रारंभ में है या फिर पढ़ने में है। तो भाषा सभी विषयों के क्या है, आपको ये बताना है। तो आपको बता दें भाषा सभी विषयों के केंद्र में होती है। ये मान लीजिए भाषा है, अगर आपको मैथ पढ़नी है तो भी भाषा आनी चाहिए, हिंदी पढ़नी है तो भी भाषा आनी चाहिए, इंग्लिश पढ़नी है तो भी भाषा आनी चाहिए। तो भाषा क्या होती है, सभी विषयों के केंद्र में होती है। ये मान लीजिए भाषा है, तो ये क्या हो जाएगी, सभी विषयों के केंद्र में हो जाएगी भाषा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा, केंद्र। आगे चलते हैं, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। आपको बताना है वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में पर सबसे अधिक बल दिया जाता है, किस पर दिया जाता है सबसे अधिक बल, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग आंसर कर देंगे, किसके ऊपर सबसे अधिक बल दिया जाता है। तो आंसर कीजिए आप लोग, इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्या हो जाएगा, परस्पर अंतःक्रिया पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में किस पर दिया जाता है बल, परस्पर अंतःक्रिया पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। आपको बताना है कि भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। पहला है अनुवाद विधि, दूसरा है द्विभाषी विधि, तीसरा है अप्रत्यक्ष विधि, चौथा है प्रत्यक्ष विधि। तो इसका बताइए क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर करेंगे। और जितने साथी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अपने साथी मित्रों के पास में और सभी लोगों को जोड़ लीजिए। जो लोग बाद में देखेंगे वीडियो को वो भी शेयर कर देंगे देखने के बाद में वीडियो को, और सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर लें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि। कैसी विधि है ये, प्रत्यक्ष विधि हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन भाषा विकास के संबंध में सही नहीं है। पहला कथन है भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, दूसरा है बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, तीसरा है भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, चौथा है प्रारंभिक भाषाई परिवेश की संबद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। तो बताइए भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए। तो यहाँ पे निरपेक्ष लिखा है, यहाँ पे निरपेक्ष नहीं, क्या होता है, सापेक्ष होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यही जो है कथन सही नहीं है, बाकी तीनों के तीनों कथन सही हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। आपको बताना है इनमें से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका होने वाला है। पहला ऑप्शन दिया है संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए, ये तो उदाहरण बच्चे दे ही देगा। दूसरा देखते हैं बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखिए। तो आपको क्या बताना था, कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका हो जाएगा। तो सबसे उचित तरीका यही हो जाएगा कि आप बच्चों से कह दीजिए कि बादल, आसमान, चिड़िया ये सभी के साथ ये संज्ञा के साथ में शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। क्या क्या, बादल को लेना है, आसमान और चिड़िया, बच्चे, इनके साथ में संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखिए। तो बच्चों को काफ़ी सोचने समझने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
बच्चे विद्यालय आने से पहले आपको बताना है, बच्चे विद्यालय आने से पहले, और ऑप्शन देखते हैं, भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं, या फिर भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो आपको बताना है बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होते हैं। आंसर कीजिए सभी लोग इसका। बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होते हैं? तो इसका हो जाएगा अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ में बच्चे विद्यालय आने से पहले होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। क्या भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित करते हैं? भाषा कौशल के जैसे सुनना है, बोलना है, लिखना है, पढ़ना है, तो क्या एक क्रम में होना चाहिए ये सब सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना? तो ऐसा नहीं होता है, यानी कि ये तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल करते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। बिल्कुल संबंधित होते हैं। चौथा है, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। ये बिल्कुल सही है। एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। बालक पहले बोलना भी सीख लेता है, उसके बाद में सबसे पहले सुनता है, फिर बोलना सीखता है, उसके बाद में लिखना पढ़ना भी सीखता है। तो ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में सीखे। हो सकता है कि बालक पहले सुने, उसके बाद में बोले, उसके बाद में लिखने लग जाए, उसके बाद में पढ़ना सीखे, या फिर पहले पढ़ना सीख जाए, उसके बाद में लिखना सीखे। तो एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। यहाँ पे दिया है एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यही वाला। आगे देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार ... से जुड़ा है। आपको बताना है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में जो रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार है वो किसके साथ जुड़ा है। पहला ऑप्शन है, विषयों की विभिन्न भाषा, संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा। तीसरा है, हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों। चौथा है, विज्ञान संबंधी शब्दावली। तो इसका आंसर कर दीजिए एक बार आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा? संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा। क्या हो जाएगा? संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा से जुड़ा हुआ है। रक्त और हमारा शरीर जो पाठ शामिल करने का विचार चल रहा है, ये संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा से जुड़ा हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? आपको बताना है कि आप प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में सबसे अधिक महत्व किसे देंगे। पहला है पोर्टफोलियो, दूसरा है लिखित परीक्षा, तीसरा है तो बताइए आप प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में सबसे अधिक महत्व किसे देंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और उम्मीद है कि इस बार भी पूछा जाएगा, क्योंकि हर बार ये देखने को मिल जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो। क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो। याद रखना है, ये क्वेश्चन हर बार ही पूछा जा रहा है अधिकतर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? आपको बताना है इनमें से किसके अभाव में हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर करेंगे सभी लोग। पहला है लिपि से परिचय, दूसरा है 12 खड़ी से परिचय, तीसरा है वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, चौथा है संयुक्ताक्षरों की पहचान। तो बताइए इनमें से किसके अभाव में हम नहीं पढ़ सकते। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या है? जब तक हमें लिपि का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम नहीं पढ़ सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है, लिपि का परिचय। अगला क्वेश्चन है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में जिस बात को अधिक महत्व देंगे वह कौन सी बात होगी? आपको बताना है। पहला है, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। क्या हो जाएगा? भाषा प्रयोग के बच्चों को अधिक से अधिक अवसर देना, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। जहाँ पर अवसर दिया हो वो सब ऑप्शन राइट आंसर में आते हैं। आप लोग इसको याद रखेंगे, इसको रट लीजिए, यानी आगे के क्वेश्चन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? आपको बताना है एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही हो जाएगा। पहला है, भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए। दूसरा है, भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। तीसरा है, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। चौथा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। आपको बताना है क्या प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर ही बल देना चाहिए, या फिर बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, या फिर भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है।
पहला ऑप्शन था भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए, तो एनसीएफ 2005 में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वाणी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती है। आपको बताना है वाणी डॉट होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती है। तो ऑप्शन देखते हैं गौड़, स्थिर, अस्थायी या फिर स्थायी। तो बताइए कौन सी वाणी होती है जो लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती है? क्वेश्चन नंबर 19 का सभी लोग आंसर कर देंगे एक बार। जो साथी लोग हमारे साथ बने हुए हैं और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है और आप नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे सीटेट संबंधी काफ़ी क्लासें आपके लिए हम लोग करवा चुके हैं और आप हमारी प्लेलिस्ट पे विजिट कीजिए और आपके लिए यूपी टेट और सीटेट से संबंधित कई सारे मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, ईवीएस हो गया, इससे संबंधित क्लासें पड़ी हुई हैं। और अगर आप सेकेंड पेपर की तैयारी कर रहे हो सीटेट के, तो साइंस की भी क्लास डाली जा रही हैं और सामाजिक विज्ञान की भी क्लास। आज आपको एग्जाम में पास करवाना ही हमारा उद्देश्य है। तो इसका बताइए क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अस्थायी वाणी होती है, अस्थायी वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती है। वाणी कैसी होती है? अस्थायी होती है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चे को मुख्य रूप से किस चीज़ में कठिनाई होती है? आपको बताना है। कोई बच्चा डिस्ग्राफिया से प्रभावित है तो उसको मुख्य रूप से किस चीज़ में कठिनाई आएगी? पहला ऑप्शन लिखने में, दूसरा है सुनने में, तीसरा है बोलने में, चौथा है पढ़ने में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम के लिए। आप इसको याद कर लेना। कई बार हम खुद करवा चुके हैं और आप लोगों ने भी 1-2 बार कर ही लिया होगा अब तक। क्या होता है? डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चे को लिखने में दिक्कत होती है। याद रखना, इसको लिखने में दिक्कत होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन किसे महत्व नहीं देता? आपको बताना है कि बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित कर लेते हैं। यह कथन किसे महत्व नहीं देता? पहला है समृद्ध भाषा परिवेश को, दूसरा है भाषा नियमों में परिवर्तन को, तीसरा है भाषा नियमों में विस्तार को, चौथा है भाषा अनुकरण करने को। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा अनुकरण करने को किसे महत्व नहीं देता है? भाषा अनुकरण करने को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? आपको बताना है कि आप प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? पहला ऑप्शन है प्रसिद्ध रचनाएं, दूसरा है भाषा की विभिन्न रंगतें, तीसरा है भाषा का गद्य साहित्य और चौथा है प्रसिद्ध लेखक। तो बताइए आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा की विभिन्न रंगतें। क्या हो जाएगा? भाषा की विभिन्न रंगतें। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि बच्चों में लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? सुंदर लेखन, वर्तनी शुद्धता या फिर काव्यात्मक भाषा या फिर विचारों की अभिव्यक्ति। तो आपको बता दें कि इनमें सब में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है बच्चों में लिखना सिखाने की, वो होता है विचारों की अभिव्यक्ति। क्या होता है? विचारों की अभिव्यक्ति, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान या फिर भाषा का समृद्ध परिवेश या फिर संचार माध्यमों का प्रयोग या फिर अभिभावकों का साक्षर होना। तो बताइए भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? इसका बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? भाषा का समृद्ध परिवेश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, भाषा का समृद्ध परिवेश। तो साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आपके कितने क्वेश्चन 25 में से सही निकले हैं और आपको हमारी क्लास कैसी लगी है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर देंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए। बाय बाय।